जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम.के. साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के अंतर्गत देखेंगे जो भारत का भूगोल चल रहा था, इसमें 20वां लेक्चर है और ये देखेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र। दोस्तों, भारत का अनुसंधान केंद्र ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। इसमें हम लगभग में 50+ प्रश्नों को कवर करेंगे और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए दोस्तों अपने आप को भी जांचिए, परखिए, आंकिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यदि आप पढ़े हैं तो एज ए प्रैक्टिस के रूप में इसे जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल का प्रयोग करके स्टेनलेस स्टील का जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। ये पीछे 90 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री, जो दूसरा है ये मैत्री, स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? तो इस शोध केंद्र का जो प्रमुख कार्य है वह समुद्री जैव शास्त्र, यानी जो समुद्री जैव शास्त्र है उनका अध्ययन करना। इसी के उद्देश्य से जो ये दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री, ध्यान रखिएगा, भारत का जो दूसरा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित जो दूसरा शोध केंद्र है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र कौन सा है? तो वो दोस्तों है मैत्री। और इस शोध केंद्र को जो स्थापित करने का मेन मकसद क्या था? तो समुद्री जैव शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। और ये कब स्थापित किया गया? 1988 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? तो अंटार्कटिका में जो तीसरा भारतीय शोध केंद्र स्थापित किया गया या आधारशिला रखी गई, तो ये रखा गया है भारती के नाम से। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, भारती। और जो दूसरा है वो मैत्री है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री ये पूछ रहा है क्या है? तो ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय शोध केंद्र है। अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर का बी विकल्प सही है, जो है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल को, या वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, या भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र? तो ये दोस्तों जो दक्षिणी गंगोत्री है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है, यानी अंटार्कटिका पर स्थापित पहला भारत का जो शोध केंद्र है वो है दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा है मैत्री। और तीसरा अभी आप लोगों ने देखा कि जो तीसरा था वो क्या था? तो जो तीसरा था वो था आपका भारती। तो भारती, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स ICRIST स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, या भुवनेश्वर में, या पटना में, या हैदराबाद में? तो ये दोस्तों स्थित है हैदराबाद में। यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का डी विकल्प सही है, हैदराबाद। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो उस स्थान का नाम बताना है जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है या विद्यमान है। उस केंद्र का नाम है, यानी उस स्थान का नाम है दोस्तों हैदराबाद। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, हैदराबाद। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है,
और क्वेश्चन अपकमिंग एग्जामों में पूरी संभावना है पूछे जाने की, इसलिए अपने आप को भी आंकिए, जांचिए, परखिए कि कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA ये अवस्थित है। तो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। राइट ऑप्शन जो है इसका ए विकल्प सही है, हैदराबाद। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये स्थित है कहाँ? झांसी में, हैदराबाद, जोधपुर या जबलपुर? तो ये दोस्तों स्थित है आपका हैदराबाद में। राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प सही है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क जो बागवानी संस्थान है यह दोस्तों स्थित है बीकानेर, राजस्थान में। राइट ऑप्शन 10 का सी विकल्प सही है, बीकानेर राजस्थान में है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। ध्यान रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन शोध संस्थान जरूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है भारत के भूगोल का कि जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि प्रबंध अकादमी जो स्थित है ये दोस्तों स्थित है, ये भी हैदराबाद में स्थित है। यानी राइट ऑप्शन 11 का बी विकल्प सही है, हैदराबाद। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, हिसार या भोपाल में? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो स्थित है ये दोस्तों जयपुर में स्थित है, और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राइट ऑप्शन 12 का बी विकल्प सही है, जयपुर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बंगलोर में या करनाल में या मैसूर में या लखनऊ में? तो ये दोस्तों स्थित है मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बंगलुरु में मैसूर में स्थित है। राइट ऑप्शन 13 का सी विकल्प सही है, मैसूर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, मैच करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है अनुसंधान संस्थान और दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है जहां पे ये स्थित है। तो ये हमें देखना है। जैसे पहला कह रहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है नागपुर में, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। ए का हो गया दो। फिर दूसरा बी कह रहा कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये दोस्तों स्थित है मैसूर में। तो इसका बी का हो गया 4, ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों शिमला में, यानी सी का हो गया 3। और डी कह रहा है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो जो बचा एक राजमुंद्री, ये राजमुंद्री में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो इस हिसाब से डी का फर्स्ट। और अगर राइट आंसर देखा जाए तो 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद 3, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1। देखेंगे किसमें सही है? 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, 2 4 3 1। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 कह रहा है कि शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। तो शस्य वानिकी का जो राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थित है वो दोस्तों झांसी में स्थित है। राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प सही है, झांसी। शस्य वानिकी का जो राष्ट्रीय शोध केंद्र है वह झांसी में स्थित है। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान संस्थान है ये दोस्तों झांसी में स्थित है, यानी राइट ऑप्शन
16 का बी विकल्प सही है, झांसी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है। अब आपको ये बताना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों स्थित है भोपाल, और भोपाल कहाँ पड़ता है? ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी ये एमपी में पड़ता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग शोध संस्थान ये भोपाल में स्थित है। 17 नंबर के बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। बट अगर इसमें वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए, चूंकि ये वहाँ से ट्रांसफर हो गया है, तो वर्तमान में ये है तेलंगाना के हैदराबाद में, और जो कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नियरेस्ट में इन चार में देखा जाएगा तो कटक ही माना जा सकता है। वैसे वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? अंबाला में या करनाल में या पुणे में या इज्जतनगर में? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र दोस्तों स्थित है, और ये स्थित है आपके करनाल में। और करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन 19 का बी विकल्प सही है, करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, फिर वही चीज आ गया, झांसी, नई दिल्ली, लुधियाना या करनाल? तो ये दोस्तों स्थित है करनाल में। राइट ऑप्शन 20 का डी विकल्प सही है, करनाल। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, तो वही क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहा है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है या स्थित है आपके करनाल में। राइट ऑप्शन 21 का ए विकल्प सही है, करनाल। 22 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय जो दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है ये दोस्तों कानपुर में स्थित है। राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प सही है, कानपुर। दोस्तों अपने आप को भी आंकते रहिए, परखते रहिए, जांचते रहिए कि आप कितना प्रिपेयर है। और 22 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प सही है, वाराणसी। 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है या स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो दोस्तों वाराणसी में स्थित है। राइट ऑप्शन 24 का डी विकल्प सही है, वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट 25 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों आपके लखनऊ में स्थित है। अर्थात केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो स्थित है ये स्थित है आपके लखनऊ में। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है ना तो रांची में है ना अहमदाबाद में है, और ये दोस्तों है नागपुर में। केंद्रीय जो माइंस संस्थान है ये आपके नागपुर में स्थित है, और नागपुर आप जानते हैं कि कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है ये नागपुर में है। राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 26 नंबर का। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो आपके कटक में या धनबाद में या जमशेदपुर में या भावनगर में? ये दोस्तों स्थित है धनबाद में। अर्थात राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प सही है, धनबाद। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या जयपुर? तो भारतीय हीरा संस्थान जो स्थित है ये दोस्तों
आपके सूरत में स्थित है। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो राइट ऑप्शन 28 का बी विकल्प सही है, सूरत। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहाँ है? तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड जो स्थित है ये दोस्तों आनंद नगर में स्थित है। राइट ऑप्शन 29 का ए विकल्प सही है, आनंद। और 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये दोस्तों कहाँ स्थित है? बीकानेर, जबलपुर, भोपाल या झांसी? ये स्थित है आपके झांसी में। राइट ऑप्शन जो है 30 का डी विकल्प सही है, झांसी। झांसी में भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो आपके झांसी में स्थित है। राइट ऑप्शन 31 का बी विकल्प सही है, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय जो बागवानी विश्वविद्यालय है ये आपको बताना है कहाँ स्थित है। देहरादून नहीं, मसूरी नहीं, तो ना तो देहरादून में स्थित है, ना मसूरी में स्थित है, ना बंगलोर में स्थित है। ये दोस्तों स्थित है सोनल। सोनल जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह 32 का डी विकल्प सही है, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट में संस्था दिया है और सूची सेकंड में स्थान दिया है। इनको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में संस्था है और सूची सेकंड में स्थान है। अब जैसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, शर्करा संस्थान ये आपका कहाँ है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है ये आपका स्थित है कानपुर में। शर्करा संस्थान मतलब गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये आपके कानपुर में स्थित है। उसके बाद मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है हैदराबाद में। शयन विधि संस्थान, शयन विधि संस्थान आपका स्थित है कामठी, कामठी ये पड़ता है नागपुर महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय अखंडता जो संस्थान है ये दोस्तों पुणे में स्थित है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 5 4 2 3, 5 4 2 3 किस विकल्प में सही है? 5 4 2 3 यानी डी विकल्प में सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प हो जाएगा। और अगर इसमें एक भी सही है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आपको पता है कानपुर में है, तो 1 का 5 तो तब भी ए और सी जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 बचेगा और 2 में से अगर एक और सही है तो आप पता लगा सकते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में स्थित है। 34 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, लखनऊ। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है जो कि अनुसंधान संस्थान है और दूसरा दिया है सूची सेकंड, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखते हैं कि जैसे केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों कटक उड़ीसा में स्थित है। तो ए का हो गया 3। अब दूसरा बी कह रहा है कि खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय ये कहाँ है? तो खेती प्रणाली निदेशालय जो अनुसंधान है ये दोस्तों आपके मेरठ में है। तो बी का हो गया 4। उसके बाद भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये आपके भोपाल में स्थित है। तो सी का हो गया 2। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपके झांसी में स्थित है। अभी हम लोगों ने ऊपर 1 लाइनर क्वेश्चन में देखा है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 35 में अगर देखते हैं कि 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये किसमें सही है? 3 4 2 1 अर्थात 3 4 2 1 और बाकी इसमें ये 4 हैं
4 और 2 6 दिए हुए हैं। जैसे IIRI ये दोस्तों कहाँ स्थित है? तो IIR की अगर बात करें तो ये आपका स्थित है, ये आपका स्थित है कहाँ? झांसी। IIR ये आपका स्थित है करनाल में, करनाल में स्थित है। और बचा क्या? CAZRI, CAZRI जो डी बचा, इसका ये त्रिवेंद्रम में स्थित है, यानी केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो CAD, C का हो गया 4 और D का हो गया 3। तो 1 2 और 4 3 इस हिसाब से इसमें सही है। राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प होगा। उसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौध संरक्षण, 1 मिनट, 38 में 4 3 1 2, ऊपर से हम लोगों ने देखा था 4 3 2 1, 4 3 1 2, यानी ए जो सही है ये दोस्तों बी विकल्प इसका सही है। ये कहीं मिसप्रिंट हो गया है, ये 2 पॉइंट इसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं है। केवल 4 ऑप्शन है और 4 इधर सूची फर्स्ट है, 4 सूची सेकंड, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है, जो ऊपर हम लोगों ने देखा 4 3 1 2। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण ये निदेशालय अवस्थित है। ये दोस्तों कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके फरीदाबाद में। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है, फरीदाबाद में पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। 39 नंबर के बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में फसलों के परियोजना निदेशालय दिए हैं और सूची सेकंड में दिया है स्थान जहां पर स्थित है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच कराना है। तो जैसे DRR ये दोस्तों कहां पर है? तो DRR ये आपके हैदराबाद में स्थित है, और DWR आपके करनाल में है। और वहीं DMR की अगर बात करें तो DMR ये नई दिल्ली में है, और DPR का जो निदेशालय है वो कानपुर में है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प निकल के आ रहा है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, 3 4 2 1। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी NCOF स्थित है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो NCOF स्थित है, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या गाजियाबाद? तो ये दोस्तों स्थित है आपके गाजियाबाद में, यानी राइट ऑप्शन आपका 42 का डी विकल्प सही है, गाजियाबाद। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसे हमें छांटना है। तो देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये बनारस में सही है एकदम। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? श्रीनगर में है, ये भी आपका सही है। ये सही नहीं है, ये आपका जो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान है ये श्रीनगर में ना होकर के ये अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा झांसी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये आपके लखनऊ में, ये सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये कानपुर में, ये भी सही है। तो सी सही है, डी सही है, ये सही है, यानी बी वाला विकल्प इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा 43 का क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नई दिल्ली, शिमला, कोलकाता, पुणे। अब ये किस क्रम में स्थापित किए गए हैं, आपको इनका क्रम जो है लगाना है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोलकाता अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, ये फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये शिमला की स्थापना हुई, ये 2 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद
जो है स्थापना हुई पुणे की, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे, और उसके बाद नई दिल्ली, ये हो जाएगा 4 नंबर पे। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो बी सी डी ए, बी सी डी ए यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। तो 44 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सॉरी अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का जो सचिवालय है वो वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जो सचिवालय है वो दोस्तों वर्तमान में स्थित है, कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में। राइट ऑप्शन 45 का सी विकल्प सही है, गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में स्थित है। 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो स्थित है वो दोस्तों स्थित है आपके मैसूर में, यानी राइट ऑप्शन आपका 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, मैसूर। मैसूर में भारतीय भाषाओं का जो केंद्रीय संस्थान स्थित है, राइट ऑप्शन 46 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का जो केंद्रीय संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर जो शोध केंद्र स्थित है वो दोस्तों मखदूम, यानी बकरी का जो शोध संस्थान है वो मखदूम, और ये मखदूम कहाँ पड़ता है, मथुरा में पड़ता है। तो राइट ऑप्शन 47 का बी विकल्प सही है, मखदूम मथुरा, और ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 47 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, मखदूम मथुरा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ये आपको सन बताना है कि भारत में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो ये दोस्तों की गई थी, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना सन 1974 ईस्वी में की गई थी। राइट ऑप्शन 48 का सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास जो केंद्र हैं ये भारत के किस नगर में स्थित है, देहरादून, प्रयागराज, नागपुर या भोपाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों प्रयागराज, ये प्रयागराज में स्थित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में स्थित है। और उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सही सुमेलित नहीं है, जैसे एक तरफ संस्थान दिया है, एक तरफ वो संस्थान कहाँ स्थित है। जैसे अंतरराष्ट्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये दोस्तों नैरोबी, और नैरोबी किस देश में है, ये केन्या में है, तो ये तो सही है। अगला कह रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, और भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, MP में है, ये भी आपको पता है। तीसरा कह रहा है केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा, गलत बता रहा है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ है, झांसी में है, अभी हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चनों में देखा, तो यही हमारा गलत है, सी वाला। और डी कह रहा है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ, ये नई दिल्ली में, ये भी सही है। तो इसमें जो सही है ए सही है, बी सही है और डी सही है। सही सुमेलन नहीं, ये सी विकल्प का सही सुमेलन नहीं है। केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा गलत दिया हुआ है, और बांदा में नहीं है, ये दोस्तों झांसी में है, ध्यान रखिएगा, ये झांसी में है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो 50 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो है क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल रहे हैं, और ये घटना चक्र पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं। चूंकि यह एक टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, और इससे एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि NCERT सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट हो गई, सबकी अलग अलग हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि चाहें तो आप चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर वाइज चैप्टर, कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप भारत का भूगोल देखना चाहें,
विश्व का भूगोल देखना चाहे घटना चक्र का, तो एक एक टॉपिक का आपको जो है चैप्टर वाइज चैप्टर सारे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। चाहे आप भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल या जो है आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र, और घटना चक्र जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, घटना चक्र प्राचीन भारत का इतिहास, सारा कुछ कंप्लीट है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आप चाहें तो अपने आप को वहां जांच सकते हैं, पहले एनसीईआरटी वन लाइनर देखते हुए और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।